श्रवण कीर्तन वंदन अर्चन, इस प्रकार से जब नवधा भक्ति का वर्णन किया तब तो हिरण्यकश्यप अब बहुत क्रोधित हो। और हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे दुरात्मन मंदात्मन, ये बुद्धि तेरी किसने बिगाड़ी है? और दैत्यों को बुलाया और कहा, ले जाओ इसको मार डालो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति करने के लिए मुझे उपदेश कर रहा है, इसलिए ये मेरा परम शत्रु है, इसलिए इसको ले जाओ मार डालो। दैत्य लोग ले गए, प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं। जिस अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हैं वो अस्त्र शस्त्र सब अपने आप टूट जाता। बहुत प्रयास किया, ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पर्वत की शिखर पर वहां से धक्का दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी को विस्मान कराया गया, हाथी से कुचलवाया गया। और हिरण्यकश्यप की बहन एक थी, उसका नाम था होलिका। होलिका ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं अग्नि में नहीं जल सकती, क्या करूं? होलिका ने कहा कि ऐसा करो, लकड़ियां इकट्ठा करके और उसमें अग्नि लगा दो, प्रहलाद को मैं लेकर बीच में बैठ जाऊंगी, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं तो मरूंगी नहीं और प्रहलाद अपने आप मर जाएगा। लेकिन वही है कि सीम को चापी सकई को तासो, सीम को चापी सकई को तासो, बड़े रखवारे रमापति जासो, बड़े रखवारे रमापति जासो, सीम को चापी सकई को तासो। भगवान जब रक्षा करें तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। होलिका ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और बैठ गई, अग्नि प्रज्वलित कर दिया दैत्यों ने, तो यहाँ वरदान भी निष्फलित हो गया। भक्त का अपराध कोई करे तो वरदान वरदान कोई काम नहीं आता है। होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी को आंच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप आया देखने के लिए कि सही में जल गया या नहीं। हिरण्यकश्यप जब आया वहां पर तो पीछे से श्री प्रहलाद जी घूम करके सामने खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, बुआ कहाँ गई? प्रहलाद जी ने कहा, बुआ तो धुआं हो गई, बुआ धुआं हो गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद करवा दिया, भोजन पानी सब बंद कर दिया। प्रहलाद के जीवन में जितनी विषम परिस्थिति आती है, जितनी इनको प्रताड़ित किया जाता है, उतने और निखर जाते हैं। जब बंद कर दिया इनको काल कोठरी में, प्रहलाद ने सोचा कि अब यहाँ भजन और बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। एक दिन 3 दिन बीत गए, भोजन नहीं मिला। भगवान माता लक्ष्मी को चिंता हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपका भक्त 3 दिन से भूखा है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं भोजन लेकर के आती हैं प्रहलाद जी को खिलाने के लिए। सर्प से भरे हुए, विषैले सर्प से भरे हुए कोठरी में बंद करा दिया, अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, मारने का, कुछ नहीं बिगड़ा श्री प्रहलाद जी महाराज का। हिरण्यकश्यप अपने आप में ही परेशान हो गया। अब उसको अपने आप से ही परेशानी होने लगी कि मैंने इतने सारे षड्यंत्र रचे, इतने सारे प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद का तो बाल बांका भी नहीं होता। एक दिन फिर गुरुओं ने आकर के, जो प्राचार्य उन्होंने आकर कहा, महाराज अन्नदाता ऐसा करो, फिर मेरे आश्रम में भेज दो, इस बार हम उसको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे, बिल्कुल आपके
आज्ञा का पालन करेगा, आप जो कहोगे वो ही करेगा, हम ऐसी शिक्षा देंगे। फिर भेज दिया प्रहलाद को। प्रहलाद जी चले गए गुरुकुल में। वहाँ और सारे दैत्य बालक हैं, हजारों, उनके मध्य में रहते हैं। उन दैत्य बालकों ने ये देखा कि प्रहलाद को मारने के लिए इतने सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम दैत्य बालकों ने कहा, प्रहलाद कि तुम्हें बचाता कौन है, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? तो प्रहलाद जी ने कहा, अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। प्रहलाद ने कहा कि मैं जिसके भरोसे पर रहता हूँ वही हमारी रक्षा करता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो भरोसा में कितनी शक्ति है, कितना बल है। भरोसो दृढ़ इन शरणन को, ठाकुर जी के चरण पर जिसको भरोसा हो जाता है, अटूट विश्वास हो जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन गुरुजी कहीं गए थे बाजार घूमने। प्रहलाद जी ने उन दैत्य बालकों को बुलाया अपने पास और कहा कि आओ आज एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? प्रहलाद जी ने कहा, आओ एक बहुत पुराना खेल है, वो खेल खेलते हैं। उस खेल का नाम है आंख मिचौली। आंख मिचौली खोली है किसी ने? आंख मिचौली जो है बहुत पुराना खेल है। एक आंख बंद करता है, दूसरा पर तो प्रहलाद जी ने कहा, आओ एक खेल खेलते हैं आंख मिचौली का। आंख मिचौली का खेल भगवान का और कहते परमात्मा का और आत्मा का भी है, ईश्वर और जीव का भी है। एक बार भगवान ने, परमात्मा ने आत्मा से, ईश्वर ने जीव से कहा कि आओ आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। कैसे खेला जाए? भगवान ने कहा कि पहले तुम सब लोग छुपो, पहले तुम सब लोग छिपो और मैं ढूंढूंगा। इसके बाद मैं छुपूंगा, फिर तुम लोग मुझे ढूंढना। तो भगवान ने जब ये कहा तो सारे जीवात्मा जो है वो सब छिप गए। और जब छिप गए तो भगवान ने सबको एक करके ढूंढ ढूंढ करके उनके कर्मों के अनुसार ला करके फिर उनको